गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो फाइनली अब हमारे पास हमारी रैंक है, चाहे कैटेगरी रैंक हो चाहे सीआरएल रैंक हो, सारी रैंक्स अब हमारे पास है। और बिलीव मी गाइस, 70% प्लस ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन के थ्रू आज की डेट में काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। बस हमें सिस्टम्स को समझने की जरूरत होती है। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस को कवर करने वाले, जिनकी भी ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने की है। तो आपकी रैंक कुछ भी रही हो, आप पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। बस आपको चीजों को समझना है कि आप कहाँ की काउंसलिंग कंडक्ट करो। और दूसरी बात ये, जो जिनकी रैंक 5 लाख है, 6 लाख है और ये सोच रहे हैं कि मुझे एनआईटीज मिल जाएगा या फिर ट्रिपल आईटीज मिल जाएगा, थोड़ा रियलिटी वे में भी हमें आना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं लग रही, आपका होम स्टेट कोटा कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एनआईटीज के लिए इतनी रैंक तक कभी भी नहीं जाती है। आप कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करके देखो, पिछले 3 सालों के स्टैट को वहां पे दिखाया जाता है। जब आप अपने रैंक के थ्रू या रैंक से पीछे भी कुछ स्टैट को आप देख लो कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि 3 साल के एनालाइजेशन से क्या होता है कि जब हम 3 साल के स्टैट को देखते हैं तो चीजें समझ में आती है कि कटअप पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में, क्या प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है। तो अगर आपका रैंक 2 लाख है तो आप 1,80,000 1,70,000 पे भी कॉलेज प्रिडिक्ट करके देखोगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके बन रहे हैं उस रैंक पे। जोसा के अंदर अगर आप काउंसलिंग ट्राई कर रहे हो तो आप ये समझ के चलो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, कोई भी आपको नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपकी रैंक जो है 65,000 से 70,000 के अराउंड रहनी चाहिए अगर आप जोसा में कॉलेज लेना चाह रहे हो। वहीं अगर आप सीसैब में ट्राई करना चाह रहे हो जनरल कैटेगरी से, तो आपका रैंक अगर 2 लाख रैंक तक भी है, 2.5 लाख तक भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे कटअप्स हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस के कटअप्स हैं जो कि राइज हो रहे हैं। तो 2 लाख 2.5 लाख तक भी रैंक है तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर वही बात है कि सीसैब तक क्या होता है कि मैक्सिमम काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, तो आप बॉर्डर लाइन पे रहोगे। तो उस समय आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि हम अदर कॉलेजेस को भी ऑप्ट करके चले या ना चले, फिर सीसैब का ट्राई करें। क्योंकि अगर 2.5 लाख रैंक पे आप ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली हम वहां पे 2.5 लाख रैंक पे ही अपना ट्राई करेंगे लक, तो वहां पे आप रिस्क फैक्टर पे रहोगे। तो सीसैब जो है हाई रैंकर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर भी हो जाता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। अब चीजों को कैसे आपको ग्रैब करना है, ये आपके डिसीजन मेकिंग से क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट काउंसलिंग देखने वाले हैं वो ऐसे काउंसलिंग है जिनमें अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलने के चांस रहते हैं हाई रैंक पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जैक दिल्ली की बात करते हैं। जैक दिल्ली के अंदर बेसिकली 6 कॉलेजेस आते हैं: एनएसयूटी मेन कैंपस, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईजीडीटीयू, ये केवल और केवल वुमेन्स के लिए कॉलेज है, और ये ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब यहाँ पे जो अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपने 12th दिल्ली से किया हुआ है, तो यहाँ पे 85% रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। मतलब जो 85% सीटें हैं वो जिन्होंने 12th दिल्ली से किया हुआ है उनके लिए रिजर्व होती हैं। और जो है 15% सीटें जो हैं वो आउटसाइड वालों के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, तो आउटसाइड वालों में दिल्ली वाले नहीं घुस सकते हैं और दिल्ली वालों में आउटसाइड वाले नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या जा सकता है, अगर आप मेन राउंड की बात करो कि मेन राउंड में, क्योंकि स्पॉट राउंड और मेन राउंड दोनों दो चीजें होती है। ठीक है, स्पॉट राउंड में कट ऑफ हाई चला जाता है क्योंकि उसकी जो तरीका होता है लेने का वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, वहां पे क्या क्राउड स्कैटर्ड भी होता है, तो इसलिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि स्पॉट राउंड तक हाई कट ऑफ चला जाए। मेन राउंड की बात करें तो फाइनली कट ऑफ जो है 63,000 के आसपास इनसाइड दिल्ली वालों के लिए क्लोज हो गया था। इनसाइड दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ जो है वो 63,000 तक क्लोज हो गया था। हम आईजीडीटीयू को अभी इंक्लूड नहीं करें क्योंकि ये वुमेन्स के लिए कॉलेज है। वहीं अगर हम बात करें आउटसाइड वालों के लिए, तो आउटसाइड वालों के लिए 14,000 15,000 पे कट ऑफ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस आउटसाइड और इनसाइड वालों में देखने को मिलेगा। वहीं स्पॉट राउंड की बात बोले तो स्पॉट राउंड का कट ऑफ जो है वो 8.7 लाख तक चला गया था कट ऑफ। मतलब लास्ट जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा था वो 8.7 लाख तक रहा था जनरल कैटेगरी से, और ये था इनसाइड दिल्ली वालों के लिए, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 4.7 लाख के अप्रॉक्स कट ऑफ चला गया था। अब आप कैसे समझोगे कि इसमें आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो आप कॉलेज टी पॉइंट का कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करो। वहां पे क्या है कि 1 साल नहीं 3 साल की स्टैट दिखाई जाती है। 3 साल के स्टैट से बहुत ज्यादा क्लियरिटी पता चलती है। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको पता है कि हमें काउंसलिंग बहुत सेफली करना है, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से अपना बनाना है, तो आप कॉलेज टी पॉइंट का सब्सक्रिप्शन 399 का मात्र सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें प्रोवाइड हो रही हैं उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट और कहीं ना कहीं एक जो करियर अपॉर्चुनिटी रहता है कि हमें टॉप कॉलेज लेके चलना है, हमें कहीं से भी अपने काउंसलिंग को गड़बड़ नहीं करना है, तो ये एक सेल्फ काउंसलिंग ऐप है यार। मतलब आप 1000 जगह जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको ये भी पता नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल पा रहा है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि आपका 8 लाख रैंक में एनआईटी मिल जाएगा। आप बिलीव करके चल जाओगे क्या?
अगर कोई बोल देता 8 लाख रैंक पे एक स्पॉट राउंड में ऐसा चला गया था, अरे आप सिचुएशन को भी समझोगे कि प्रीवियस ईयर सिचुएशन क्या चल रही थी, प्रीवियस ईयर सिनेरियो क्या चल रहा था, तो कम से कम 2-3 सालों के स्टैट को देखते हुए ये तो क्लियर पता चलेगा कि क्या हमारी पॉसिबिलिटी है, कितने हम रिस्क जोन पे हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है जैक चंडीगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, बेसिकली 5 कॉलेजेस आते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए जो मेन बीटेक के लिए है वो 4 ही कॉलेजेस आते हैं। यूआईटी चंडीगढ़ मेन कैंपस, एसएस भटनागर यूआईटी चंडीगढ़, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के साथ आप बीटेक कर सकते हो। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अब यूआईटी होशियारपुर कैंपस, अब ये जो 4 कॉलेजेस है, कहीं ना कहीं अगर आपको इन 4 कॉलेजेस में पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि हम कुछ जीएफटीआई को छोड़ दें तो ये पॉसिबिलिटी, अगर आपको इनमें पॉसिबिलिटी बन रही तो आप इधर भी मूव कर सकते हो, क्योंकि इनमें भी जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। अगर हम मेन राउंड की बात बोले तो 90,000 तक इसकी लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ रही थी, मतलब ऑल इंडिया कोटा से मैक्सिमम कॉलेज केवल ये अदर स्टेट से लेता है, बाकी ये ऑल इंडिया से, ये भी ऑल इंडिया से और ये भी ऑल इंडिया से लेता है। अब ऑल इंडिया कहने का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी उसमें स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती है। अदर स्टेट और होम स्टेट में, अगर होम स्टेट के हो तो आप अदर स्टेट में नहीं जा सकते हो, अदर स्टेट के हो तो होम स्टेट में नहीं जा सकते हो, ठीक है, यही मतलब होता है। तो आप बेसिकली 90,000 तक रैंक है तो आप मेन राउंड के अंदर ये कॉलेज मिलने का चांस होगा। वहीं अगर आप स्पॉट राउंड में अपने लक को ट्राई करना चाहते हो तो 10 लाख रैंक तक कट ऑफ कहीं ना कहीं चला जाता है, मतलब आपकी लास्ट रैंक भी रही होगी। तो अगर आप काउंसलिंग सिस्टम को सही से समझ लेते हो, सही से कंडक्ट करते हो, तो देयर इज अ चांस कि आपको जैक चंडीगढ़ में मिल जाए। इसकी भी कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल है, इसमें भी आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है जाके, जो कॉलेजेस हम बता रहे हैं उसकी कॉलेज प्रेडिक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। कट ऑफ को देखना है, साथ साथ क्या प्लेसमेंट स्टैट रहा है उसको देखना है, फी स्ट्रक्चर को देखना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस को रेडी करना है। और चॉइस प्रेफरेंसेस भी आप फिल्टर का ऑप्शन यूज करके, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो कंप्यूटर साइंस पे फिल्टर लगाओ और देखो कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ये ऐप। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो काउंसलिंग के लिए, लिटरली आप इधर उधर भाग रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करो, वहां से आपका 80% एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा। अगले नंबर पे आता है हरियाणा काउंसलिंग। अब हरियाणा काउंसलिंग के अंदर कुछ टॉप के कॉलेजेस है, वाईएमसीए फरीदाबाद, दीनबंधु छोटाराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूआईटी कुरुक्षेत्र, यूआईटी रोहतक, ये सारे कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस है, काफी टॉप के कॉलेजेस है, ठीक है। तो अब इनमें आपको अगर एडमिशन लेना है कहीं से भी, तो अगर आपका मेन राउंड तक 4 लाख तक रैंक है, 4 लाख के अप्रॉक्स रैंक है, ये ऑल इंडिया से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको चांस रहेगा किसी एक कॉलेज में, इन गवर्नमेंट कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग बन जाता है। वहीं अगर आप स्पॉट राउंड में ट्राई करना चाहते हो तो स्पॉट राउंड तक कभी कभी क्या होता है 8 लाख 9 लाख रैंक तक भी चला जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो, आप देख रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो कि नहीं, कहाँ की सीटें खाली जा रही, तो बहुत सारी डिफरेंट सिनेरियो होते हैं जिसमें हमें टॉप कॉलेज लेना होता है। बस ये समझ के बैठ जाए कि प्रीवियस ईयर 8 लाख तक गया था तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, तो उससे नहीं होता है, सारे सिचुएशंस को भी समझना पड़ता है अगर हमें टॉप कॉलेज लेना है तो। और इसकी भी कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे काउंसलिंग आता है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गुरु नानक देव काफी अच्छा कॉलेज है, फिर गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसी के कैंपसेस हैं, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह है, फिर बेनेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। तो ये सारे कॉलेजेस में भी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपका रैंक 10 लाख तक भी है, लास्ट रैंक भी है, फिर भी आप ट्राई मारो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इनमें कॉलेज मिल जाए। इसकी भी कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो कॉलेज प्रेडिक्टर को और देख सकते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। इनमें 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी एडमिशन होता है और जेईई मेन रैंक के बेसिस पे भी होता है, तो दोनों से आप ट्राई करके देख सकते हो कि आपको कौन सा बेहतर कॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट काउंसलिंग पे आते हैं, एमपीडीटी की काउंसलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। अगर आप आउटसाइड से भी हो तो भी इस काउंसलिंग को कंडक्ट करो, अगर आप एमपी से बिलोंग करो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने को मिलता है। एसजीआईटी आप सभी ने नाम सुन रखा हो, इंदौर काफी इंपॉर्टेंट कॉलेज है ये और इसकी डिमांड काफी हाई रहती है। आईआईटी डीएवी इंदौर, ये भी काफी टॉप का कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, दादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आरजीबीपी भोपाल, ये भी काफी टॉप का कॉलेज है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नो डाउट जो आपकी रैंक होनी चाहिए अराउंड
3 to 3.5 लाख है, तो आपको कोई भी ब्रांच इन कॉलेजेस में मिल सकता है। अब वही बात है कि जितने टॉप कॉलेज पे जाओगे उतना कट ऑफ कम रहेगा उसका। तो इसकी भी कॉलेज प्रेडिक्टर रेडी हो चुकी है, 1 से 2 दिन तक मैक्सिमम हम अवेलेबल करा देंगे कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे। बहुत सारे कोटा होते हैं इसके अंदर, ऑल इंडिया कोटा, डोमिसाइल यस, डोमिसाइल नो, सैनिक कोटा, फिर फ्रीडम फाइटर कोटा। तो सारे कोटा में भी अगर आपकी कोई कोटा लग रही है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, कुछ भी कैटेगरी लग रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको हाई रैंक पे भी कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी से रैंडमली नहीं पूछ सकते हो कि मेरी इतनी रैंक है, एसटी कैटेगरी है, क्या मुझे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का केवल सिंगल डेटा देख के हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते यार, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कट ऑफ ट्रेंड कैसा चल रहा है। और कट ऑफ ट्रेंड देखने के लिए कम से कम 1-2 साल के कट ऑफ को तो कम से कम कंपेयर करके चलना पड़ेगा। अपने रैंक्स को घटा के देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अपने रैंक को बढ़ा के देखना पड़ेगा कि क्या। नेक्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू, अब ये काउंसलिंग जो है अभी जेईई मेन से लेना शुरू किया। आईआईटी लखनऊ काफी टॉप का कॉलेज है, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, एसजेएमएस ये कानपुर में कॉलेज है, छत्रपति साहू जी महाराज कॉलेज। और राजकीय के आपको बहुत सारे कैंपसेस मिल जाएंगे, बांदा, बिजनौर, अंबेडकर नगर, ऐसे बहुत सारे कैंपसेस है। तो इनमें भी आप ये मान के चलो, आईआईटी के लिए तो आपको अच्छा रैंक रखना पड़ेगा नो डाउट, बीआईटी झांसी के लिए आपको अच्छा रैंक रखना पड़ेगा, केएनआईटी सुल्तानपुर इसके लिए आप अराउंड मान के चलो 1 to 1.2 लाख तक रैंक है, तो आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद ये कॉलेज के लिए आपका 2 लाख के अंदर भी रैंक है, तो देयर इज अ चांस, पॉसिबिलिटी कि आपको कॉलेज मिल सकता है। राजकीय के लिए आपका मान के चलो 3 से 4 लाख तक रैंक चला जाएगा। ये होम स्टेट कोटा के लिए बोल रहा हूँ, एचएस कोटा के लिए चला जाएगा कहीं ना कहीं। अगर उसके भी अंदर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो कट ऑफ और भी हाई जाएगा, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बस काउंसलिंग सिस्टम इसको समझना है, क्योंकि आपके 20,000 फंस सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप कैसे स्पॉट राउंड का एडवांटेज लो, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड का एडवांटेज लो। तो इसके लिए हमारी पूरी काउंसलिंग असेसमेंट आती है, तो आप डेफिनेटली गूगल डॉक का फॉर्म भर दो, हम आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करते हुए आपके पैसे ना फंसे और आपको टॉप से टॉप कॉलेज मिल सके, इसके लिए हम कंप्लीट असेसमेंट देते हैं। अब इसकी कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसकी कॉलेज प्रेडिक्टर क्यों नहीं है। प्रेडिक्टर जो है प्रीवियस 2-3 सालों के स्टैट पे आता है, और इसका अभी तक कोई भी राउंड नहीं हुआ है जेईई मेन के थ्रू, फर्स्ट टाइम जेईई मेन के थ्रू ले रहा है, तो हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक रफ एनालिसिस हमने आपको बता दिया। अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, इसके अलावा एमएससीईटी की काउंसलिंग, वेबजी की काउंसलिंग, आईपीयू की काउंसलिंग, लेकिन इनमें क्या है कि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज है। एमएससीईटी में अगर आप जेईई मेन के थ्रू जा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हो सकता है, वेबजी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हो सकता है अगर जेईई मेन के थ्रू जा रहे हो। आपकी आईपीयू की एक आध कॉलेजेस ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसके अलावा सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, तो उनपे भी वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो आएगी। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये सारे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग थे। इसके अलावा राजस्थान की काउंसलिंग भी आप कंडक्ट कर सकते हो, इसके अलावा आपकी ओडिशा की भी काउंसलिंग होती है, वो भी आप कंडक्ट कर सकते हो जेईई मेन के थ्रू। तो आज के डेट में आप मैक्सिमम स्टेट को देखोगे तो उसमें से मैक्सिमम स्टेट यही निकल के आएंगे कि जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो जेईई मेन के थ्रू ले रहे हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग थी, इसकी कॉलेज प्रेडिक्टर भी अवेलेबल है, जाके पहले अपने चांस को चेक करो। ये नहीं समझो कि 399 का है हम नहीं चेक करेंगे, किसी से पूछ लेंगे रैंडमली, कहीं से भी आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दिया तो आप 4 से 5 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और इतना टाइम एफर्ट आपका लेस करके एक सेल्फ काउंसलिंग ऐप आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो नो डाउट उसका यूटिलाइजेशन करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसी तरीके के बहुत सारे अभी वीडियो आने वाले, सेपरेट हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कट ऑफ तक चीजें जा सकती है। उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।